नमस्कार, मैं चंद्रशेखर। आज हम विंशोत्तरी दशा के जो हमारा एक श्रृंखला चालू है या माला चालू है उसके चतुर्थ पुष्प के बारे में हम बात करेंगे। हमने अभी तक बाकी सब समझ लिया है क्या नहीं है। त्रिकोण के अधिपति शुभ होते हैं, त्रिशराय के पाप होते हैं, फिर कब नहीं होते, इसके बारे में हमने चर्चा की है। अब हम ये देखेंगे कि ये राहु और केतु जो है, जिसे हम तमोग्रह कहते हैं, अंधेरे हैं ना, वो तम यानी अंधेरा। और राहु और केतु प्रत्यक्ष आपको तभी दिखते जब उनकी छाया सूर्य पे या चंद्र पे पड़ती है ना। उनकी छाया राधा पृथ्वी की छाया या चंद्र की छाया जब आती है सूर्य पे या चंद्र पे, तो उस समय हमको दृष्टिमान होते हैं, दृश्यमान हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए उन्हें तमोग्रह कहते हैं। छाया का हर वक्त काली रहती है, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ग्रह नहीं है, ये कुछ पॉइंट्स है। इसके बारे में आचार्य वराहमिहिर ने बृहद संहिता में बहुत स्पष्ट कहा हुआ है। इन्हें पिंड नहीं है, इनको शरीर नहीं है ना। तो शरीर का मतलब ग्रह को जैसा एक पृथ्वी है तो इसको एक ठोस कुछ है ना, उसी को शरीर कहते हैं, उसी को पिंड कहते हैं। हम शंकर जी की भी पिंड की बात करते हैं, तो आप समझ लीजिए। तो पिंड के अनेक अर्थ होते हैं, उसमें फिजिकल बॉडी जिसको कुछ वजन रहे, है ना, उसको पिंड कहा जाता है। जिसमें नैसर्गिक है कि उसमें चुंबकीय क्षेत्र भी होता है, और चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम हमारे मस्तिष्क पे होने के वजह से हम अलग अलग समय पे अलग अलग प्रकार का बर्ताव करते हैं, जिसके हमें विभिन्न फल मिलते हैं। इस प्रकार से इसे समझेंगे तो अच्छा। तो ये राहु और केतु के लोग बहुत डरते हैं। राहु की दशा है तो बहुत कुछ तो बुरा हो जाएगा, केतु की है तो सब हम छोड़ के चले जाएंगे आदि, ऐसा कहते रहते हैं। ठीक है, हर एक का मत है, परंतु शास्त्र क्या कहता है। लघु पराशरी में, बृहद पराशरी में इसके बारे में बड़ा स्पष्ट कहा गया है, ये दशा इनकी कैसी जाती है। तो उन्होंने कहा यद्यत भावगतो वापि यद्यत भावेश संयुतो, जिस भाव में ये जाते हैं या जिस भाव में ये स्थित होते हैं, जिस भावेश के साथ ये चले जाए, जिस भाव में चले जाए, तत्त फलानी प्रबल रूप से उनके किसके, वो भावेश के या उस भाव के जिनके साथ ये संलग्न है। प्रदिशेता तमोग्रह जिस भाव में स्थित हो, जिस भाव में गत यानी गए हुए हो, या जिस भावेश के साथ स्थित हो, उनके फल ज़्यादा प्रतिशत प्रबलता से देते हैं। कब देते हैं? अपनी दशाओं में देते हैं। इसे कभी न भूलिए, वरना क्या होता है, राहु की दशा है, अभी शादी नहीं होगी तो फलाना है तो कोई, ये सब ठीक है, बोलने के लिए अच्छा है, लोगों को डराने के लिए भी अच्छा है, पर ऐसा होता नहीं है। और आपको दिखेगा कि ऐसा नहीं होता। इसी कारण कई बार आपको, जैसा हमने देखा है कि शुभ ग्रह है वो केंद्राधिपति दोष युक्त है तो उसकी दशा अच्छी जाएगी, ऐसा जरूर नहीं है। ये जो सब समझ है कि वो लग्नेश है तो ऐसा हो जाए, इसको हम विंशोत्तरी दशा का जब हम प्रयोग करना चाहते हैं और उससे कुछ न कुछ समय का अंदाजा लेना चाहते हैं कि इस वक्त क्या होगा, तो इन सब चीज़ों को हमने ध्यान में अच्छे ढंग से बिठा लेना चाहिए, वरना हम कहीं ना कहीं तो भी गड़बड़ कर देते हैं, है ना। ये इनको चंद्रादित्य विमर्दनम कहते हैं, तो आपको सब मालूम है। तो ये क्या करता है, हमको ये भी कहा गया है कि मंद सम राहु कुजवत केतु। तो ये और किसके फल देते हैं? ये जिस भाव में स्थित हो उस भाव के फल देते हैं, यानी अर्थात उस भावेश के फल वो ही देते हैं, और जिस भावेश के साथ है उसके भी फल वो देते हैं। चलो इतना करके रुकते हैं क्या? नहीं, मंद सम राहु कुजवत केतु, इसे इस उक्ति को न भूलें। तो ये क्या करते हैं, ये अपनी दशा में शनि के भी फल दे सकते हैं। कौन? राहु। और केतु कुजवत केतु, कुज के समान केतु काम करते हैं, तो ये मंगल के भी फल देते हैं। ये अकेले भाव में स्थित है तो क्या करेंगे? तो फिर तो वो भावेश के और शनि के फल दे सकते हैं। इसे हम समझ लें कब अपनी दशा में।
वो भावेश का क्या होगा? वो भावेश अपनी दशा में खुद के फल उतने प्रबलता से नहीं दे सकेगा। इसे ध्यान में रखना, क्योंकि प्रतिष्ठिता प्रबलो बोला है, पर उस भावेश का क्या होता है? इन्होंने तो दे दिया ज़्यादा का। तो इस प्रकार से हम यदि विचार करना शुरुआत करें तो हमें ये विंशोत्तरी दशा बहुत क्लिष्ट नहीं लगेगी। शब्द प्रयोग बराबर होना चाहिए, तो क्लिष्ट नहीं लगेगी। अब इसी वजह से क्या एक दशा में सब फल मिलते हैं? नहीं मिलते। इसीलिए अलग अलग स्तर की दशाएं दी है ना। महादशा है, फिर अंतरदशा है, फिर प्रत्यंतर दशा है, उसके बाद सूक्ष्म दशा है, प्राण दशा है, अंतिम देह दशा। ये देह दशा के भी हम और छोटे छोटे टुकड़े करके हम देख सकते हैं किस ग्रह का इस समय पे प्रभाव ज़्यादा होगा, है ना। अब हमको ये तो मालूम है, यहाँ तक तो बहुत आसान हो गया है, ऐसा हमको लगता है। होगा ऐसा नहीं, क्योंकि ये राहु या केतु के साथ में 2-3 ग्रह भी रह सकते हैं। अब क्या होगा? ये उन तीनों ग्रहों के भी परिणाम, और जिस भाव में बैठे उस भावेश के परिणाम ये खुद की दशा में ज़्यादा प्रबलता से देंगे। इसका मतलब क्या वो देंगे नहीं? जो ग्रह हैं वो देंगे, वो उतने तीक्ष्णता से, उतने तीव्रता से न देंगे। यहाँ पर दशा का अंग्रेजी में जिसे इंटरप्रिटेशन कहते हैं, जिसे विश्लेषण हम हिंदी में कहते हैं, इसका हमको यदि सार मालूम होना है तो हमको ये चीज़ें हमारे ध्यान में रहना चाहिए। ये न होने से क्या होता है कि हम कहीं तो भी संभ्रम की स्थिति में आ जाते हैं। फिर हमको ऐसा अष्टमेश की दशा ऐसा बुरा हो जाएगा, ये ऐसी चीज़ों में हम फंस जाते हैं। तो इसमें फंसने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए कि हर दशा, जिस भी ग्रह की दशा है, वो ग्रह जहाँ स्थित है, जिस पे देखता है, जिसका कारक है और जिस भाव का स्वामी है, इसके बारे में कुछ तो भी उस दशा में होगा, इतना ही बताता है। परंतु ये सोचिए कि गुरु की दशा 16 साल की, क्या 16 साल एक ही चीज़ होती रहती है? कभी नहीं होती। ये बीच बीच में होती। ये बीच बीच में क्या आता है? तो अंतरदशा आती है, प्रत्यंतर दशा आती है, सूक्ष्म दशा आती है। इसे ध्यान में रखिए। वरना हम ज्योतिष का सही अभ्यास करने की जगह हाँ ये तो हासिल कर लेंगे हम कि किसी को डरा देना या किसी को बहुत अच्छा बोल देना, परंतु उसका फायदा कुछ नहीं होगा। आखिरी में इस सब चीज़ का फायदा जातक को होना चाहिए, कम से कम ऐसी मेरी धारणा है। तो हमने ये देखने के बाद उनको ये भी बताया गया है कि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी यदि इकट्ठा आ गए तो ये अच्छा फल देते हैं। या एक ही ग्रह यदि केंद्र और त्रिकोण का स्वामी हो, जिसे हम योग कारक कहते हैं, इसके फल अच्छे होते हैं। किसके लिए? जातक के लिए। किस समय? क्या ये हर वक्त शुभ ही फल देंगे? जैसा मैंने बोला कि कई बार शनि और शुक्र हैं, तो वो ये केंद्र और कोण के अधिपति हो सकते हैं। यदि उनके लग्न यदि उनका है तो बिल्कुल हो सकते हैं, योग कारक भी होते हैं। तो क्या ये 19 साल 20 साल अच्छे ही फल देंगे? तो फिर जिंदगी ऐसी रहती है क्या हमारी? नहीं रहती। इसीलिए हमें अंतरदशा दी है, इसीलिए हमें प्रत्यंतर दशा दी है, क्योंकि इनकी अंतरदशाएं भी 3-3 साढ़े 3 साल की रहती है। आदमी बीमार एक दिन पड़ता है, रोज नहीं पड़ता। हाँ, उसका परिणाम थोड़ी देर ज़्यादा मिलता है उसको, इसको हम समझ लेंगे। अब ये केंद्र और कोण के अधिपति आ गए, इनके साथ और कोई ग्रह आ गया, फिर क्या होता है? इसे सोचिए। वो ग्रह भी ये केंद्र कोणाधिपति के जो परिणाम है वो अपने समय में दे सकता है, इसे न भूलिए। ऐसा कहा गया है कि यदि योग कारक के साथ क्रूर ग्रह यदि उसके संबंधित आ गया, वो भी कुछ न कुछ फल देगा, कुछ अच्छे भी फल देगा। परंतु उससे संबंध विरहित होगा तो फिर वो अपनी दशा में अच्छे फल नहीं देगा। शुभ यदि ग्रह है तो इनके साथ रहने के बाद तो बहुत अच्छे अपने परिणाम देगा। इनसे संबंध नहीं होगा तो फिर कुछ प्रमाण में शुभ फल देगा। अब यहाँ देखिए, हम तात्कालिक शुभ अशुभ से हम नैसर्गिक शुभ अशुभ की तरफ भी जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि विंशोत्तरी दशा केवल तात्कालिक शुभ अशुभ पे भी अवलंबित है। फिर उस भाव का जो कारक है वो भी अपने दशा में उस भाव के फल दे सकता है, इसे कभी न भूलें, वरना हम गलत नतीजे पे पहुंचना बहुत आसान हो जाता है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि उसी समय में गोचर में क्या हो रहा है उसे भी ध्यान दीजिए। ऐसा कहा जाता है यदि दशा अच्छी है और गोचर ठीक नहीं है
ठीक नहीं है, यानी कहा जिस भाव के बारे में आप सोच रहे हैं, जो प्रश्न आपको पूछा गया है उसी के भाव को आप पहले देखिए कि ये प्रश्न कौन से भाव से संबंधित है। वहाँ से हम यदि शुरुआत करेंगे तो हमको दशा का विश्लेषण आसान चला जाएगा। पुत्र प्राप्ति के बारे में है तो हम पंचम भाव को देखेंगे। पंचम भाव को देखेंगे, पंचम के अधिपति, उसकी भी ताकत है अपनी दशा में कुछ न कुछ देने। पंचमेश की भी ताकत होगी। फिर पंचम भाव पे जो ग्रह देख रहे हैं, जो उसमें स्थित है, वो भी अपनी दशा में पंचम से संबंधित कुछ तो भी दे सकते हैं। क्या अच्छा बुरा वो देखेंगे आप, वो तात्कालिक शुभाशुभ पे अवलंबित है। उसके बाद में पंचम स्थान का कारक गुरु को कहा गया। आपने कारक के वगैरह को शायद मैंने भाषण दिए हुए हैं, तो वो भी जो है तो वो भी अपने दशा में दे सकता है। ये 6-7 जब दे रहे हैं तो इसमें से होगा क्या? तो और क्या बच्चे होते ही रहेंगे? 12 साल की दशा है, 18 साल की दशा है, या कोई मरते ही रहेगा 18 साल? यदि राहु की दशा है, लोग बोलते ऐसा कुछ होता नहीं, ये शादी नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ये हमको प्रत्यक्ष में दिखता है। प्रत्यक्ष में क्या दिखता है, इसे भी ध्यान रखिए। हवा में करने वाला ये शास्त्र नहीं है, इसे प्रत्यक्ष शास्त्र कहा गया। प्रत्यक्ष शास्त्र है ना, इसके अंदाज प्रत्यक्ष में अनुभव को मिलते हैं, इसीलिए इसे प्रत्यक्ष शास्त्र कहा है। ऐसा तो बोला है कि चंद्र और सूर्य हमको दिखते हैं, इसीलिए इसको प्रत्यक्ष शास्त्र कहा है, उसका अर्थ अलग है। तो ये हमको समझ गया। क्या सब केंद्र और कोणाधिपति सरीखा ही फल देते हैं? नहीं। धर्म और कर्मस्थान के अधिपति यदि एक दूसरे के साथ हो, ज्यादा प्रबलता से फल देते हैं, क्योंकि धर्मस्थान यानी नवम स्थान है, ये त्रिकोणों में श्रेष्ठ है, और दशम भाव जो है ये केंद्रों में सबसे शक्तिशाली है। इनके जब संबंध आ जाता है तो ये अपने जो उनकी दशा काल है इसमें अच्छे परिणाम देते हैं, बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। इनके साथ कोई आ गया तो उसका परिणाम कम हो जाएगा, परंतु वो ग्रह इनके जो परिणाम है वो शायद कई बार ज़्यादा प्रबलता से दे सकते हैं। जैसे राहु देता है, वैसे भी दूसरा भी ग्रह जब साथ में आता है तो पहले ग्रह के दशा के जो भी शुभाशुभ परिणाम है वो अपने दशा में ज़्यादा तीव्रता से देता है। इसी का अर्थ उसके जो कमजोर परिणाम है, ये पहला जो ग्रह है ये अपने दशा में देता है। इसे मत बोलिए एक ही तरफ में व्यवहार वाली चीज़ नहीं, ये दोनों तरफ से व्यवहार चलता है ना। केंद्र का अधिपति यदि ये दोनों जाके केंद्र में बैठे या त्रिकोण में बैठे तो ये शक्तिशाली माने जाते हैं। इसको हमें समझ लेना चाहिए। अब शुभाशुभ केंद्र में हमने देख लिया, परंतु अब समझो कि शुक्र एक केंद्र का स्वामी है और एक त्रिशरा का स्वामी है। अब क्या होगा? तो हमें मालूम है कि त्रिकोण के स्वामी ज़्यादा शुभ परिणाम देते हैं। वो यदि त्रिकोणस्थ होगा, किसी केंद्र का स्वामी होगा एक ही समय, तो वो केंद्र कोणाधिपति हो गया, तो फिर उसको शुभ केंद्राधिपति दोष नहीं लगता। इसे कृपया समझ लें, क्योंकि कई बार बहुत गड़बड़ होती रहती है। कभी कभी वो 11वें का स्वामी और चतुर्थ का स्वामी होता है, उस वक्त और वो वहाँ चतुर्थ में स्थित न हो तो उसे केंद्राधिपति दोष लगेगा। परंतु जैसा मैंने कहा वो दोष है, इसका मतलब उसका कुछ भी परिणाम नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं। चतुर्थ भाव में माता है, इसके संबंध में अच्छे परिणाम, जो भी परिणाम है वो देने की क्षमता शुक्र में ही रहे। वो आखिरी में चतुर्थ का स्वामी है। 11वें में जैसा वो रोग दे सकता है वैसा वो आय भी दे सकता है, इसे न भूलिए। इसलिए हम जब ये तात्कालिक शुभ अशुभ में चक्कर में पड़ते तो गड़बड़ होती है। फिर अब हमने करना क्या, ये तो प्रश्न है। इसीलिए हमको गोचर भी उस वक्त क्या कर रहा है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि अब गोचर का जब हम सवाल आता है तो इनकी कालावधि कम होती है। शनि का ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 साल रहता है, वो भी कभी वक्री होता है, आदि होता है, तो होता है। गुरु का 1 साल रहता है, मंगल 45 दिन रहता है ना। यहाँ पर हमको वो जो कम एक समय है वो मिलता है कि दशा अच्छी है और गोचर यदि खराब है तो ऐसा होता है मिश्र फल मिलेंगे, बहुत बुरे भी नहीं मिलेंगे। भले गोचर खराब है, दशा अच्छी, दशा का सहारा मिल गया उसको, तो वो भाव कुछ न कुछ अपने को दे सकता है। दोनों भी यदि अच्छे, बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाएंगे, और दोनों भी खराब है तो खराब परिणाम प्राप्त होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। इसे समझ लीजिए, क्योंकि हर वक्त संभ्रम की स्थिति पड़ती है कि हमारे यहाँ ऐसा बोलने की आदत है, सप्तमेश की दशा है शादी हो जाएगी। सप्तमेश की दशा कब आती है इसको हम सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे?
है ना। चंद्र के नक्षत्र में यदि चंद्र बैठ गया और वो सप्तमी भी होगा, सप्तम में बैठा होगा, तो क्या उसके दशा में जन्मता किसी की शादी हो सकती है? इसको हमको विचार कर, इसलिए हमें विवेक का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। जब हम हमारे ज्योतिष शास्त्र में, जब हम खासकर, ऐसा भी ज़रूरी है, और जब हम गोचर और दशाओं की बात करते हो उस वक्त भी वो ज़रूरी है। कई लोगों का ऐसा मानना है कि गुरु के दशा में कोई मरता है, ये सब गलत बातें हैं। इसको आप, क्योंकि यदि गुरु समझो द्वितीयश हो गया या सप्तमेश बन गया, तो वो होगा दशमेश या होगा वो चतुर्थेश, वो अलग बात है। परंतु वो आखिर में उसमें मारक की शक्ति तो आई गई है, और हो सकता है कि वो वहाँ दे, वो लग्नेश है इसलिए नहीं देगा। ये जो समझ है, इसको, इससे बाहर हम निकले, क्योंकि आखिर में भाव कौन सा है? मृत्यु होता है ना, क्या होता है? शरीर चला जाता है, हमारा काम करना बंद हो जाता है। तो इन भावों का संबंध वो कुछ तो भी तो मृत्यु से रहेगा, ये तो हमको समझना चाहिए। यानी मैं इसको किसी को नीचा दिखा नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि ज्योतिष ये शास्त्र है, और ये शास्त्र कोई भी जो रहता है, इसको एक विवेक्षित पृष्ठभूमि रहती है। उसके बाद में उसको, जिसे हम तर्क बोलते हैं, उसमें तर्क भी रहता है। ऐसा तो नहीं होगा कि कोई गुजर गया, उसका शरीर अच्छा ही रहा, ऐसा तो होगा ही नहीं, शरीर भी नष्ट होगा। फिर शरीर के संबंध में कुछ भी अच्छे बुरे जो परिणाम है, ये देने की शक्ति किसकी है? तो लग्नेश की है। हाँ, वो कहाँ? हाँ, वो शायद पहले स्तर में नहीं होगा, वो जो नीचे के स्तर की जब आते हैं, उनके दशा अंतर्दशा, वहाँ होगा। और उसी समय दशम लग्न भाव को या अष्टम भाव को या दशम भाव को कोई क्रूर ग्रह गोचर में देख रहा होगा। उस व्यक्ति की उम्र का भी आपको हिसाब करना पड़ेगा। यदि वो बहुत बीमार पड़ा है, उस वक्त सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये बगैर सोचे हुए, बगैर विवेक का हमारे प्रयोग किए बगैर बोलना, ये ज्योतिष शास्त्र को ही उपहास का विषय बना था। ज्योतिष तो होता ही है, उसको छोड़ दो। और ये जो हम, ये चैनल पे मैं जो भाषण देने का प्रयास कर रहा हूँ, वो इसीलिए कर रहा हूँ कि भाई हम इसको सही माने में आप लोग समझें। आप लोग ये सुन रहे हैं इतने देर से, तो इसका मतलब आपको इसमें कुछ तो कुछ ज्ञान प्राप्त करना है, और ज्ञान प्राप्त कीजिए। अच्छा ज्ञान लोगों को देना अच्छा रहता है। इस प्रकार से हम राहु केतु को डरना बंद कर देंगे तो अच्छा हो जाएगा। आपको कई बार राहु के दशा में राहु के बहुत अच्छे फल मिले, जातक को ऐसा दिखेगा। तो ख्याल में रखना कि राहु और केतु अकेले केंद्र में या त्रिकोण में स्थित होकर राजयोग करते हैं। इसे हम ना बोल, ये कब करते हैं? तो कभी भी जो ये राजयोग आदि होते हैं, ये राजयोग कारक ग्रह के दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में होते हैं, तब ये प्रत्यक्ष में हमको मिलते हैं। केवल राजयोग है तो राजयोग है तो बच्चा पैदा हो गया, तब राजयोग है तो राजा के यहाँ पैदा हो जाएगा, है ना। गरीब का बच्चा झोपड़ी में रहेगा तो ये राजमहल में रहेगा, तो राजयोग तो हो ही गया उसका। इसका राजयोग कब होगा? एक प्रकार से राजयोग हो गया, परंतु फिर भी प्रबल राजयोग है, तो इसको भी तो अधिकार और लक्ष्मी खुद के बलबूते पे मिलाने का समय आना। मैं राजयोग को अधिकार होना और धन होना इस अर्थ से लेता हूँ। अभी राजा रहे नहीं है, ऐसा है कुछ देशों में छोटे मोटे, उनके भी अधिकार चले गए। तो हमको देश काल पात्र को समझ के इसका अर्थ क्या है ये निकालना चाहिए। तो राजा के पास क्या रहता है? उसके पास सत्ता रहती है, उसके पास धन रहता है। ये जिसके भी पास है, दूसरे व्यक्ति से ज़्यादा उसका योग अच्छा है तो उसको राजयोग ही कहा जाना चाहिए। इसे समझ लीजिए, ये एक सीढ़ी है, ये सीढ़ी के कौन से पायदान पे आप हो, इस पर कितना प्रबल राजयोग लगेगा ऊपर जाने को, ये तय है। इसीलिए आप कई बार देखते हैं कि बहुत शक्तिशाली इंसान के पुत्र या पुत्री आगे जाके कुछ भी नहीं कर पाते। उनको उसमें राजयोग भी दिख रहा है आपको, तो आप भी परेशान हो जाती कि ऐसा कैसा हुआ। उसकी दशा वगैरह समझो बचपन में आ गई, और ये बड़ा होने तक इसको कुछ उल्टी सुल्टी दशा आ गई, सही दशा नहीं आया, उसको सही गोचर भी नहीं आया। और ये सही जो कर्म करना है वो यदि न करे, कर्म का इसमें का जो योगदान है इसे कभी न भूले। दैव कब है? कर्म ज़्यादा करना पड़ेगा, वही परिणाम प्राप्त करने के लिए। दैव अच्छा है, फिर भी आपको कर्म करना पड़ेगा अच्छा होने के लिए।
कर्ण ने कहा था दैवायत्तम कुले जन्म मदाय उत्तम तु पौरुषम, कि भाई दैव से तो मेरे को जो कुल में जन्म होना हो गया, मेरे हाथ में तो पौरुष है, मैं इसके लिए रोते बैठूं कि मैं सुतपुत्र हूँ करके, मैं लड़ाई करके मैं राजा बन जाऊंगा। जो वो राजा बन गए, आपको मालूम है, आप लोग तो हिंदी भाषा समझते हो तो आपको हमारे ग्रंथों का अनुभव है, उसको पंचम वेद कहा जाता है ना, महाभारत को, तो उसमें कुछ बताया गया। इसे ख्याल में रखिए, तब हमको विंशोत्तरी दशा हम आसानी से निकाल, जैसा सूर्य को अष्टमेश दोष नहीं लगता आदि आगे आएगा जब हम बात करेंगे। पर इसलिए मैंने राहु और केतु पे ये संभाषण ज़्यादा इसका केंद्र बिंदु में रखा इसको मेरे भाषण के। इसका कारण यह कि इनके बारे में बहुत गलतफहमियाँ हैं। केतु बारे में मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, तू चोरी करेगा डकैती करेगा मोक्ष वोक्ष नहीं प्राप्त होने वाला। जो हमारा राशि चक्र है ये एक संभावना बताता है, ये संभावना को अच्छे ढंग में कैसा प्रवर्तित करना, इसका मार्गदर्शन करने के लिए ज्योतिष शास्त्र है। ये यदि जैसा है वैसा ही होना होता तो लोग हमारे पास क्यों आते, क्योंकि आके भी कोई फायदा नहीं। अच्छा, हम भी क्या बताते हैं उनको, काय के लिए बताने का, वैसे ही होने वाला है, जो होने वाला वही है, इसने कुछ भी किया तो वही होने वाला है। तो इसको समझने की कोशिश, ये शास्त्र जीवन में कैसा हमने किस प्रकार से बर्ताव किस वक्त करना चाहिए, ये समझने समझाने का शास्त्र है। इस अर्थ से ज्योतिष को आप यदि लोगे तो अच्छा रहेगा। वरना लोगों को आदत रहती कि मेरे ग्रह खराब थे, पर ये नहीं बोलते कि मैंने काम नहीं किया, नहीं ना। तो ग्रह खराब और नहीं रहते, ग्रह जैसे वैसे ही है, हर एक को ग्रह है, हर एक के ग्रह काम करते हैं। कर्म से दैव की सिद्धि होती है, ऐसा याज्ञवल्क ने कहा है, जिनका याज्ञवल्क गार्गी संवाद बृहदारण्यक में दिया हुआ बड़ा प्रसिद्ध माना जाता है, सबसे विद्वान माने। उन्होंने बोला दैवम पर्वदेहिकम, दैव तो जो है ये तो पुराने जन्म के आपने जो पुण्य पाप किए उसके हिसाब से मिला है आपको। इसलिए कोई राजा के घर में पैदा होता है, कोई भिखारी के घर में पैदा होता है। कर्म सिद्धि व्यवस्था, कर्म ही इसकी सिद्धि करने की व्यवस्था है, इसकी ये जो आपको मिला है देव से, इसे कभी न भूलिए। मैं कई बार ज़्यादा समय ले लेता हूँ आपका, 22 मिनट हो गया, मैं सहसा 20 मिनट में रखता हूँ। उसके बाद में इंसान थोड़ा सा उसका जो अंग्रेजी में फोकस कहते हैं, उसका जो मन का एकाग्र होना है ये ज़रा कम हो जाता है। तो थोड़ा कभी कभी बात कर रहे आपसे, मैं तो संभाषण ही करता हूँ, मैं भाषण देता नहीं, मुझे आता भी नहीं है। मेरे जैसा दिल में मुझे सूझता है वैसा ही मैं बोलता हूँ। तो ये चतुर्थ पुष्प को हम यही विराम देंगे। शुभ रात्रि।